हैव अ लुक ऑन द 23rd क्वेश्चन, सब लोग पढ़ लीजिए, फिर मैं बोर्ड पे समझाता हूँ कि लॉजिक क्या है इस क्वेश्चन का और हमें कैसे समझना है, इसको कैसे अप्रोच करना है किसी भी क्वेश्चन को। किसी क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन नहीं है, पर यह है कि जस्ट अ मैटर ऑफ लिटिल प्रैक्टिस, और वो प्रैक्टिस आपको अपने एंड पे ही करनी पड़ेगी। सो विल डिस्कस अबाउट इट। पढ़ लो एक बारी और फिर मैं बोर्ड पे एक बारी क्लैरिफिकेशन करता हूँ कि करना क्या है। सभी का लाइन ऑफ थॉट इन वाले क्वेश्चन का वही है जो मैंने उस दिन भी बताया था, आज फिर उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। क्योंकि इस क्वेश्चन में हमारे को फाइनली जीएम फ्लूइड की बात कही है, तो हमारे को लाइन ऑफ थॉट क्या रखना है कि दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू वाई एक्सिस। जितने भी वाई एक्सिस के क्वेश्चन होते हैं उसमें हमारे को पहले इनिशियल डिस्प्लेसमेंट चाहिए होता है, केजी इनिशियल चाहिए होता है। क्या ये बात सही है? यस सर, केएम भी चाहिए होता है। यस इस क्वेश्चन में डब्ल्यू इनिशियल मेरे को दिया हुआ है 10230 टन। क्या ये बात भी सही है? केजी इनिशियल के लिए मुझे फंडा दिया हुआ है। क्या फंडा दिया हुआ है? मेरे को जीएम फ्लूइड दिया हुआ है, मेरे को एफएससी दिया हुआ है, करेक्ट। मेरे को एक फंडा मालूम है, जीएम फ्लूइड इज इक्वल टू केएम माइनस केजी माइनस एफएससी। ये मेरे को गिवन है, ये मेरे को गिवन है। ये मैं कहां से निकालूंगा, कोई बताएगा मेरे को? हाउ टू गेट टू द वैल्यू ऑफ केएम? सर हम सॉल्ट वाटर में इक्विवेलेंट डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। बिल्कुल सही बात है। ये जो डिस्प्लेसमेंट दी हुई है, ये एक डेंसिटी 1014 पे दी हुई है। तो हम क्या करेंगे, इस 10230 को 1025 के लिए कन्वर्ट करेंगे। समर जो आएगी उससे लेकर टेबल में जाकर के केएम की वैल्यू नोट डाउन कर लेंगे, सिंपल। और वो वैल्यू लाके यहां डाल देंगे। तो क्या मैं अपना केजी निकाल सकता हूं, इनिशियल केजी? यस सर। इनिशियल केजी मेरे पास आ गया, तो दोनों चीजें पूरी हो गई, बस उसके बाद तो क्वेश्चन खत्म है। उसके बाद मैंने ऑपरेशंस किए। ऑपरेशंस किए मतलब या तो कुछ लोड किया होगा, या डिस्चार्ज किया होगा, या शिफ्ट किया होगा, सिंपल। इन तीनों की वर्टिकल मूवमेंट्स कैलकुलेट करो और फाइनल वर्टिकल मूवमेंट डिवाइड बाय फाइनल डब्ल्यू से फाइनल केजी निकाल लो। फाइनल केजी आ गया, इस फाइनल डब्ल्यू से टेबल पे जाके कन्वर्ट करके टेबल, मतलब ये जो कन्वर्शन की है इसी पे भी कन्वर्जन लगानी पड़ेगी। टेबल से जाके केएम फाइनल निकाल लो, सिंपल। और एफएससी में कुछ चेंज है? देखो कुछ ने कुछ प्लस माइनस किया कि नहीं है। नया एफएसएम और एफएससी कैलकुलेट करो, जीएम फ्लूइड निकाल लो। ट्राई इट नाउ। सर यही डाउट है सर, जो हाँ, एफएससी है, एफएससी इसने निकाला है एफएसएम से। इनिशियल टाइम पे नहीं। मेरे को एफएससी दे रखा है, और इसने जो मेरा वेट है, इनिशियल वेट 10230, उससे मल्टीप्लाई करके इसने एफएसएम निकाल दिया। तो बिल्कुल मेरा सही ये बात। डाउट है कि जो ये 10230 लिया इसने, तो हमने सॉल्ट वाटर पे क्यों नहीं लिया ये, जिससे कि हम केएम निकाल रहे हैं स्टार्टिंग में। हाँ, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। समझा दूं मैं? यस सर। एक बात का जवाब दे। जब तू अंकित मलिक की बात कर रहा हूं, लेट्स से अंकित मलिक का वजन हवा में 70 किलो है। अंकित मोटा मोटी तकरीबन मान लो, ऐसा मान लो सर, मोटा मोटी कितना वजन है तेरा वैसे? 78 है सर।
78 है, ओके। तभी तो खुश हो गया, लगता है 70 किलो हो गया है। सो माय पॉइंट इज, अगर अंकित मलिक एक फ्रेश वाटर वाली दरिया में कूदेगा तो क्या उसका वजन चेंज हो जाएगा, या जब वो सॉल्ट वाटर के दरिया में कूदेगा वजन अंकित मलिक का तो 78 किलो ही रहने वाला है? क्या ये बात सही है? यस सर। यानी कि रियल वजन ऑफ अंकित विल रिमेन द सेम whether he will go to a fresh water or he will go to a salt water or he will go to any other dock water. Exactly correct. अब इस क्वेश्चन में मेरे को क्लियरली मेंशन है कि मेरा जहाज एक 1014 की डेंसिटी पर खड़ा है, उसका प्रेजेंट वजन 10,230 टन दिया हुआ है, एंड दैट इज द रियल वजन ऑफ द वेसल। यस और नो? यस सर। यस सर। अगर वो रियल वजन है, मैंने उस दिन भी बताया था जब हमने नोट्स बनाए थे शुरू में ही, हम सारी चीजें रियल डब्ल्यू पे ही करेंगे, याद आ रहा है अंकित? इसका मतलब एफएससी के अंदर में जो भी हमारी कैलकुलेशन होगी डब्ल्यू की, वो रियल वजन की ही होगी हमेशा। जो भी हम कार्गो ऑपरेशन करेंगे वो भी हमेशा हम रियल वजन पे ही करेंगे। जो ये डब्ल्यू आएगा ये भी रियल डब्ल्यू आएगा। कहां पर? उस डेंसिटी पर। अंकित बेटा बात समझ में आ रही है? यस सर, थोड़ी थोड़ी आ रही है ना? सिर्फ टेबल में जाने के लिए, टेबल में घुसने के लिए मेरे को दो चीज में से एक चीज चाहिए, या तो मेरे पास हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट हो या फिर मेरे पास सॉल्ट वाटर डिस्प्लेसमेंट हो। इस केस में ये सॉल्ट वाटर डिस्प्लेसमेंट नहीं है, तो मुझे सॉल्ट वाटर डिस्प्लेसमेंट चाहिए टेबल में जाने के लिए, तो मुझे इसको सॉल्ट वाटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना? यस सर। कुछ कुछ बात समझ में आई? आ रही है सर, क्योंकि बस हमें केएम चाहिए था इसीलिए मैं कन्वर्ट करके वहां गया, और बाकी उस डिस्प्लेसमेंट का यूज खत्म हो गया वहां पे। उसके बाद जो मैंने कार्गो ऑपरेशन किया वो स्टार्टिंग वाले पे किया, एफएससी लगाई वो भी स्टार्टिंग वाले डिस्प्लेसमेंट पे लगाई, और जो मैं फाइनल कर रहा हूँ केएम फिर दोबारा से सॉल्ट वाटर में कन्वर्ट करूंगा उस डिस्प्लेसमेंट को। करेक्ट, जस्ट टू गेट टू द वैल्यू ऑफ केएम। बात खत्म, सिंपल। ओके सर। ठीक है ना? हाँ जी, सब लोग करिए, अभी करिए। हाँ बताओ। और जैसे ये कह रहा है कि वाटर बैलेस्ट रन इनटू नंबर 1 डीबी 150 टन, तो इसमें जैसे बैलेस्ट के केस में 1.025 रहता हूँ हर केस में डेंसिटी, पर इसके केस में 1.014 होगी। सिंपल सी बात है, मैं जिस डेंसिटी के पोर्ट में खड़ा हूंगा, जब मैं वहां पे बैलेंसिंग करूंगा तो वही वाटर जाएगा ना मेरे टैंक्स में। यस सर, क्लियर है सर। बस करो करो, क्वेश्चन करो अभी, एंड आस्क मी योर डाउट्स। पार्थ नेगी कमेन, शुभम शर्मा कमेन। यस सर। यस सर। नेगी साहब कहाँ गए? वो काफी दिन से बातचीत नहीं हुई। सर मेरी तबीयत खराब चल रही थोड़ी। क्या हुआ बेटा? सर थोड़ा बुखार आ गया मेरे को, घर गया था ना, ठंड लग गई सर। बेटा अभी की लेटेस्ट एडवाइजरी क्या है मैं तेको बता देता हूँ। अगर आपको बुखार आया है, assume it to be a corona case and act accordingly. ओके सर। मैं तेको मजाक नहीं कर रहा, ये रियलिटी है, इसी को ही फॉलो करना वरना गड़बड़ हो जाएगी। हाँ जी सर, ठीक है सर। ठीक है? कल से मुझे भी सर बहुत फीवर आ रहा है इधर। मैं फिर वही बता रहा हूँ, जिसको भी फीवर आ रहा है मान के चलो कोरोना हो गया है, और यही गवर्नमेंट की एडवाइजरी है, एंड एक्ट अकॉर्डिंगली। यानी सबसे पहला काम, बुखार आता ही आइसोलेट योरसेल्फ, सबसे दूर। ये सबको घर में सबको फैला दोगे। यस सर।
दूसरी बात, जो सलाह मैंने उसको दी थी, खुश रहो, बिल्कुल बिंदास रहो, कुछ नहीं है, निकल जाएगा। दूसरा, खाना पीना मत छोड़ना, टेक मोर प्रोटीन, बस आइसोलेट योरसेल्फ, टेक मोर प्रोटीन, और शांत रहो, खुश रहो, बस। डोले खाओ, डोले ले ली 650, पैरासिटामोल 650, एक ही बात है। सर मेडिसिन ही मंगा ली थी पूरी, एजिथ्रोमाइसिन वगैरह, ये पूरा जो होता है ना, सेट होता है जो, वही खा रहा हूँ। अपनी मर्जी से। नहीं सर, पूछा था मैंने तो, जो एंटीबायोटिक और ये पैरासिटामोल और इसका जो कॉम्बिनेशन होता है वो पूरा यूज कर रहा हूँ। ठीक है, डॉक्टर की सलाह से करना जो भी करना है। हाँ सर, कल नाइट में मैंने मेडिसिन ली थी, उसके बाद से सुबह से ठीक है, तो काफी आराम मिला। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। यस सर। बट आइसोलेट आइसोलेट कर लेना अपने आप को, यस सर, यस सर। वरना घर वालों को परेशानी, बाकी सर हम सबको लोग हो के एग्जाम्स का तो कुछ ऐसा अभी पोस्टपोन होने का कोई है तो नहीं ना सर, मार्च अप्रैल वाले? पोस्टपोन का मतलब मैं समझा नहीं। सर मतलब एमएमडी एग्जाम्स तो सर अब ऑनलाइन हो रहे हैं तो होंगे ही सर। यार देखो, ये तेरे क्वेश्चन का जवाब मेरे पास अभी नहीं है, क्योंकि कल हिंदुस्तान में आज हिंदुस्तान में, मतलब कल की बात कर रहा हूँ, 1 लाख केस आए थे। अब तुम्हारे एग्जाम होने हैं मार्च में, तब तक क्या सिचुएशन होगी, नोबडी नोज बेटा। अमेरिका में परसों में कल 10 लाख केस थे। यस सर। जी सर, 10 लाख तो हो गए थे सर। हिंदुस्तान में क्या होगा अभी कुछ नहीं कह सकते। सिचुएशन आर नॉट कांस्टेंट, या ये कह लो कि कुछ क्लियर नहीं है। जी सर, वही। ओके सर। पर ये मान के चलो, अभी आज की एक ना व्हाट्सएप पे वो आ रहा था, क्या कहते हैं, एक मीम आ रहा था व्हाट्सएप के ऊपर, कि जो जिसको लगता है कि वो ठीक है, हु इज फीलिंग बेटर, नॉर्मल, ही शुड आइसोलेट हिमसेल्फ। आई कुछ बात समझ में? हाँ यस सर, जो ठीक है वो घर पे बंद रहे ताकि उसे ना हो। नहीं हाँ मतलब, ही शुड आइसोलेट। सिचुएशन इज दैट काइंड ऑफ, होने वाली है बड़ी जल्दी। Everybody will be affected by this.
सर ये km की वैल्यू निकाल ली है। ठीक है, इनिशियल की बात कर रहे हो ना? यस सर। ठीक है, तो जीएम फ्लूइड पे लगा दो, केएम लगा के साथ में केजी की वैल्यू निकालो इनिशियल। यस सर। सर ये केजी आ गया सर 7.8465। ठीक है, सर इसके बाद हम हमने जितने भी वेट्स वगैरह हैं उनको हम काउंटर के वर्टिकल मूवमेंट्स निकालेंगे, है ना? करेक्ट, बिल्कुल सही बात है भाई। हमारे को पहले डब्ल्यू इनिशियल और केजी इनिशियल मिलना चाहिए था, वो मिल गया हमारे को। अब हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होगा, मतलब हमारा ऑपरेशन स्टार्ट होगा। बेसिकली क्वेश्चन मतलब ऑपरेशन स्टार्ट होंगे। सर ये एक चीज की कंफ्यूजन बहुत रहती है सर कि जैसे हम प्रिंट टाइप ए कर रहे थे उसमें सर हम 4 डेसिमल प्लेसेस तक एक्यूरेसी लाने के लिए यूज कर रहे हैं। यहाँ पे सर ये 4th प्लेस को राउंड ऑफ कर रहे हैं, तो किसको सही माने किसको गलत माने? देखो सरविन सर ने क्या बताया वो मुझे नहीं पता है। मेरा एक बड़ा सीधा सा फंडा मैंने लगा रखा है जो मैं सबको बताता हूँ। छोटी किताब का कोई भी क्वेश्चन कर रहे हैं 2 डेसिमल तक करो। हिंडशिप का कोई भी क्वेश्चन कर रहे हो 3 डेसिमल तक करो। कुछ भी कर रहे हो, कोई भी वैल्यू, बस इतनी सी बात याद रखो। ठीक है सर सरीन मैं सर ये ने एमएमडी का बताया था कि 3 डेसिमल प्लेस तक एक्सेप्टेड है एमएमडी में हर एक सब्जेक्ट के लिए, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, हर एक में 3 डेसिमल प्लेस तक निकालना है। हाँ, मैं भी वही कह रहा हूँ। मैंने हिंडशिप के लिए एक फंडा दिया हुआ 3 डेसिमल तक हिंडशिप तक निकालो, हिंडशिप पे निकालो, और 2 डेसिमल तक उसमें निकालो। मैंने ये कॉन्सेप्ट मैंने रखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल छोटी किताब में कभी कोई क्वेश्चन करते हो आप, हमारा लेट से केजी की वैल्यू कोई दी हुई है, वो 6.2 6.25 ऐसी दी हुई है ना। कहीं पे भी देखा तुमने 6.253 दी हो, इसलिए वहां पे 2 डेसिमल तक और हिंडशिप में 3 डेसिमल तक ये मैं फॉलो करवाता हूँ। पर अगर सही सर कह रहे हैं कि 3 तक करना है, वहां भी करना है, यहाँ भी करना है, 3 तक कर लो, इट्स एब्सोल्युटली फाइन।
सर नंबर 1 डीबी टैंक के लिए केजी कहाँ से मिलेगा? नंबर 1 डीबी टैंक का केजी मिलेगा बेटा पेज नंबर 9, 10, 11, 12, 13 में, जहां पर डीबी का डेटा दिया हुआ है वहां से मिलेगा। हिंडशिप पर्टिकुलर की किताब में गो टू 11, 12, 13, 14 पेज पे जाके देख। Yes, sir. सर इस केस के लिए हमको 150 टन जो उन्होंने बताया वो तो डायरेक्टली उन्होंने वेट बता दिया है उस डेंसिटी के रिलेटेड, हमको उसको चेंज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्या 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 समझाने में मीन सर उन्होंने बेटा? वाटर बैलेंस उसको कुछ चेंज नहीं करना, वो 150 टन आया, बस बात खत्म, वो जुड़ गया बस। बस वही सर वही। सर फाइनल केजी आ गया सर। ओके वेरी गुड, फाइनल केजी आ गया। तो जो फाइनल डिस्प्लेसमेंट आया उसको कन्वर्ट करो 1025 में, टेबल पे जाओ और नया फाइनल केएम निकाल लो। कैसे सर दोबारा बोलना? जो भी तेरा फाइनल डिस्प्लेसमेंट आया है वो तो 1014 में आया है, करेक्ट? 10340 वाला। हाँ, वो जो भी वैल्यू आई है वो तो अच्छा, 1014 में आई है, पर मुझे टेबल में जाके केएम निकालना है। टेबल में जाने के लिए मुझे सॉल्ट वाटर डिस्प्लेसमेंट चाहिए, वो तो ये है नहीं, तो मुझे इसको सॉल्ट वाटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके ओके, आप कह रहे हो जो हमने जो लास्ट में जब ये सारे ऐड करने के बाद कार्गो वगैरह हाँ हाँ सही बात है, वो डिस्प्लेसमेंट। फाइनल डिस्प्लेसमेंट अच्छा अच्छा उसको अच्छा कन्वर्ट उस करो 25 में, ठीक है ठीक है। और फिर बस टेबल पे जाके केएम निकाल लो।
ठीक है। बट जो फाइनल डिस्प्लेसमेंट आएगी ये वाली, मतलब जो कन्वर्जन से पहले वाली है, हाँ, वो रियल डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है। सर मैंने यहाँ तक तो कर लिया, एफएससी में थोड़ी दिक्कत आ रही है, वो हाँ बताओ क्या दिक्कत आ रही है? करेक्शन निकालने में, क्या निकालने में? एफएससी करेक्शन निकालने में। बेटा देखो मेरी बात सुनो, जो हाँ इनिशियल एफएससी हमारे को दी हुई थी, हाँ जी सर। वहां से उस एफएससी से डब्ल्यू को मल्टीप्लाई करो, इनिशियल डब्ल्यू को, और इनिशियल एफएसएम निकाल लो। हाँ एफएसएम आ जाएगा, हाँ जी सर। अब इनिशियल एफएसएम में जो भी तुमने पानी वाला काम किया है, लिक्विड वाला काम किया है, उसकी प्लस माइनस एफएसएम घटा दो, जोड़ दो, ठीक है सर। तो फाइनल एफएसएम आ गई। हाँ जी फाइनल एफएसएम आ गई। उसको फाइनल डब्ल्यू से, फाइनल रियल डब्ल्यू से डिवाइड कर दो, ठीक है सर। ठीक है दैट सर। विल गिव फाइनल एफएससी वैल्यू। ठीक है सर। आ गया सर, जीएम सॉलिड आ गया। ओके, जीएम फ्लूइड भी निकाल लो। सर सेम वही एफएससी लग जाएगी ना जो गिवन है हमको? बिल्कुल भी नहीं, क्यों सर? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा एक बात बताया, एफएससी का फॉर्मूला क्या होता है वरुण? सर याद नहीं क्या एफएससी का फॉर्मूला होता है बेटा? एफएसएम बाय डब्ल्यू, करेक्ट? है। अगर याद नहीं आया तो बताता हूँ, एफएसएम बाय डब्ल्यू। अब क्योंकि एफएसएम भी चेंज हो गई है और डब्ल्यू भी चेंज हो गया, तो एफएससी भी तो चेंज हो जाएगी। ठीक है, ओके सर। सर हाँ बोलो। सर आपने कहा कि मैंने इनिशियल निकाली है एफएसएम, तो अभी निकालना है जो आपने कहा लिक्विड का, उसमें प्लस माइनस करना है। करेक्ट। तो जो हाँ तुम्हें डीबी भरा है ना, डीबी भरा हाँ है, वो उसमें देखो पूरा भरा है, खाली रह गया, चेक करो। ठीक है सर, वो देखता हूँ, वो हाँ, निकालने में दिक्कत आ रही उसकी एफएसएम निकालो, अगर वो खाली रह गया है तो उसके एफएसएम जोड़ दो। है। ओके सर। सर ये डीबी भरा है खाली है, ये तो सर उसे कैपेसिटी से चेंज करेंगे ना?
करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। कैपेसिटी की टेबल पे जाओ उसकी और वहां से चेक करो। यस सर, 157.6 इज द फुल कैपेसिटी एंड हमने 150 लिया है, तो एफएसएम इसका ऐड कर देंगे। एक बात और गलती कर रहा है, ये 157 मेट्रिक क्यूब है या टन है? तो क्यूब में है। मीट्रिक क्यूब है सर। तो फिर ये तूने 150 टन्स भरा है। पहले इसको 150 टन्स को मैन्युअली कन्वर्ट करके देख कि वॉल्यूम में वैल्यू क्या आ रही है। ओके सर। बिकॉज कोई टैंक भरा है या खाली, वो वजन पे डिपेंड नहीं करेगा, वो वॉल्यूम पे डिपेंड करेगा। हाँ सर। सर कोशिश की है बट सर एफएसएम निकालना नहीं आ रहा सर। एफएसएम निकालना नहीं आ रहा? कौन सा एफएसएम? इनिशियल वाला निकाला था तूने? हाँ सर, उसमें दिक्कत इनिशियल हो गया सर, वो आके दिक्कत आ रही है। जैसे आपने कहा नंबर 1 डीबी टैंक में डालो फ्लूइड उसका डालो। ठीक है, उधर अभी दिक्कत। समझते हैं, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। चलो बोर्ड पे देखो, थोड़ा सा मिटा लूं मैं, फिर बोर्ड पे समझाता हूँ। चलो छोड़ो। हाँ जी, इनिशियल एफएसएम आ गया या वो बताऊं कैसे करना है? एफएससी इनिशियल इज, बोर्ड पे दिखा रहा हूँ, एफएसएम इनिशियल, डब्ल्यू इनिशियल। वरुण पटनी मेरा ध्यान से देख। जी सर। ठीक है, एफएससी इनिशियल की वैल्यू क्या दी हुई थी? 0.077। एफएसएम इनिशियल हमारे को नहीं दिया हुआ था, डब्ल्यू इनिशियल दिया हुआ था 10230। तो क्या मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करके एफएसएम इनिशियल निकाल सकता हूँ कि नहीं? डब्ल्यू इनिशियल इंटू एफएससी इनिशियल, तो 10230 इंटू 0.077, ये एफएसएम इनिशियल की वैल्यू आ गई। कितना कर लिया? ठीक है। अब जो 150 टन का पानी तुमने नंबर 1 डीबी में लिया है, उस 150 को मास है, मास इज ऑलवेज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, उस मास को डेंसिटी से डिवाइड करो। 150 डिवाइड बाय 1.014, क्या वैल्यू आती है बताओ? सर 147.9 आ गई। 147 मतलब क्या वॉल्यूम टैंक में गया? 147, और टैंक की कैपेसिटी कितनी थी? 157। इसका मतलब क्या वो टैंक स्लैक है या नहीं? स्लैक टैंक है सर। हाँ सर, थोड़ा स्लैक टैंक है तो उसमें एफएसएम लगेगी, यस और नो? यस सर।
तो उसकी एफएसएम कैलकुलेट करो। कैसे कैलकुलेट करेंगे? गो टू द सेम पेज 10 11 12 में जहां पे डाटा दिया हुआ है उसके लास्ट वाले कॉलम पे जाओ। लास्ट वाले कॉलम पे जो भी वैल्यू लिखी हुई है, एफएसएम की वैल्यू पड़ी हुई है वहां पे, उसको डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दो 1014 से। बस बताओ क्या वैल्यू दी हुई है, बताओ मुझे। सर 657 दी हुई है एफएसएम की, नंबर 1 डीबी टैंक की। बेटा नंबर 1 डीबी टैंक कौन सा? पानी वाला। 2 टैंक है नंबर 1 डीबी के। लास्ट वाले की सर वैल्यू है 419 सर। 419 बिल्कुल करेक्ट। हाँ सर 419 गलत देख लिया सर। सो एफएसएम ऑफ नंबर 1 डीबी टैंक इज इक्वल टू 419। जो 419 दी है, अगर उसमें फ्रेश वाटर होता तो 419 होती, बट उसमें क्या है? 1.014 का पानी है ना। यस सर, डॉक वाटर। तो 419 इंटू 1.014 करो। कैलकुलेटर कहाँ गया? 4 to 4.9 सर। 4 to 4.9 खत्म बात। अब ये जो एफएसएम हमारी इनिशियल थी इसमें जोड़ दो, प्लस कर दो बस। 1 to 1.6 बस खत्म। एफएसएम फाइनल इज एफएसएम इनिशियल प्लस 4 to 4.9। खत्म होगी बात। आ रही बात समझ में कुछ? यस सर आ गया। सर 0.658 आंसर है सर इसका। हाँ तकरीबन ठीक है बेटा तेरा आंसर। सर थोड़ा डेसिमल ऐसे ऊपर नीचे चलेगा, जैसे इसका 658 आया तो आंसर में बुक में 656 लिखा है। हाँ चल जाएगा अगर प्रिंसिपल मिस्टेक नहीं होगी तो। ठीक है सर। सर जब उन्होंने हमको ऑलरेडी फ्री सर्विस मोमेंट गिवन है, किस में दिया हुआ? सर टेबल में पट्टी फॉर साहब। नंबर 1 टीबी टैंक हाँ वो ऊपर पढ़ो, उसमें 1 क्या के लिखा लिए। हो? सर वही मैं कंफर्म करना था, वो स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 के लिए है और हाँ हम अगर निकाल रहे हैं हाँ 1.14 1.014 014। करेक्ट। ओके। सही है सर, एग्जैक्ट वैल्यू आई है सर। वेरी गुड, 656। बिल्कुल ठीक है। वरुण समझ में आ रहा है गेम? जी सर क्लियर है अभी। वेरी गुड।
ये जो सारे क्वेश्चंस हैं टिल 30 क्वेश्चन तक, ये सारे यही टाइप के क्वेश्चन है। ठीक है, तो मेरी सलाह है, 2 दिन तुम्हारी छुट्टी है, मेरी अगली क्लास स्टेबिलिटी की बुधवार को होगी। आई विल टेक ऑन वेडनेसडे। सो 4 दिन है तुम्हारे पास, मोटा मोटी कैलकुलेट, डू ऑल द क्वेश्चंस टिल 30th, टिल वेडनेसडे को तुम्हारे जो भी डाउट्स होंगे छोटे मोटे, अब मैं बड़े वाले डाउट नहीं लूंगा, बड़े वाले डाउट मैंने ले लिए हैं केजी वाले, छोटा मोटा सा वो मैं लेकर के फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक पे जाऊंगा। वो नेक्स्ट टॉपिक है सबसे आसान, द इजीएस्ट ऑफ ऑल इज द लिस्ट ऑफ हिंदशिप। easiest of all, मेरी बात याद रखना, it is the easiest of all. I will proceed to that on Wednesday. मंडे को मैं नेविगेशन कराऊंगा, एक्स मरीडियन कराऊंगा। मंडे को मेरे को आप लोगों की नूरीज टेबल चाहिए, प्लीज कीप द नूरीज टेबल विद यू ऑन मंडे। विल डू एक्स मरीडियन ऑन मंडे एंड ट्यूसडे को हम लोग, अगर खत्म हो गया हो तो जाना चाहिए, वैसे एक्स मरीडियन ना भी हो, विल सी अबाउट इट। ठीक है, तो एजेंडा बता रहा हूं अगले हफ्ते का क्या है। विल डू लिस्ट इन फुल वीक नेक्स्ट वीक एंड वी विल फिनिश ऑल द पेंडिंग पार्ट ऑफ दिस 4th and 5th पोजीशन वाला गेम, और फिर 1-2 कैलकुलेशन और छोटी मोटी कराऊंगा अगले हफ्ते। नेक्स्ट वीक मैं साइमल्टेनियस और स्टैगर्ड शुरू नहीं करूंगा, बट उसके अगले हफ्ते मैं साइमल्टेनियस और स्टैगर्ड शुरू करने वाला हूं। सारा गेम वही है, तो जितने भी बाकी के फंडे हैं वो सब परफेक्ट कर लो। सैटरडे संडे तुम्हारे पास है अभी, कोशिश करो 10-12 घंटे रोज के पढ़ने की, यही एक ऑप्शन बचा हुआ है टू गेट इन लाइन, इन ट्यून होने के लिए। जिसको भी दिक्कत आ रही है और जिसका ज्यादा पेंडिंग है वो कुछ 16 घंटे पढ़े, 20 घंटे पढ़े और क्या कह सकता हूँ। ठीक है, तो यही एक ऑप्शन है। आकाश, बात समझ में आ रही है? यस सर, यस सर। ठीक है, चलो यहाँ क्लास खत्म कर रहा हूँ। एंजॉय योर वीकेंड, डू योर स्टडीज। सब पढ़ने पे ध्यान दो, बस 2-3 दिन, सब कुछ भूल जाओ अभी 1 महीना 1.5 महीने के लिए, और अभी पढ़ लोगे तो बच जाओगे, वरना बाद में बहुत लंबा खिंच जाएगा। ठीक है, ठीक है, इट विल बी टू बैड सर लेटर ऑन। सर एक हाँ, चीज, आप सर डाउट सेशन वगैरह हम रख सकते हैं सर किसी सब्जेक्ट के लिए? डाउट सेशन अभी क्लास हो तो रही है? नहीं सर, हो रही है। जैसे सर ब्रिज इक्विपमेंट के लिए कई बार डाउट्स वगैरह आ जाते हैं, तो बीच में पिछला टॉपिक उठा नहीं ना सकते थे। तो सर से पूछ लो ना। नहीं सर, कोई एक्स्ट्रा क्लास वगैरह हम सैटरडे को कोई कंडक्ट वगैरह आप करवा दें। नहीं, अभी मैं कोई क्लास अटेंड नहीं करवा रहा सैटरडे को, बिकॉज हमारी नॉर्मल क्लासेस हो रही हैं, तो हम सैटरडे क्लास क्यों रखें? ओके सर। तो जो भी डाउट है टीचर से क्लास में पूछ लो। ओके भाई, अगर तुम्हारा कोई पुराने टॉपिक का डाउट है 5 मिनट बात कर सकते हैं उसमें, क्या शुरू में स्टार्ट के अंदर ही। ठीक है सर। है ना, वाई टू कीप अ क्लास, जबरदस्ती क्लास क्यों रखनी है? और सिर्फ तेरे ही डाउट हो, बाकी का डाउट ना हो एट द सेम टाइम, है ना। तो सर को भी एंगेज करो, आपको तुम्हारे को भी एंगेज, बाकी लोगों को भी एंगेज करो, उससे क्या फायदा होगा? ठीक है सर। ठीक है, चलो और यहाँ सर ये खत्म करो। स्टेबिलिटी, और सर ये स्टेबिलिटी के सिर्फ 30 तक करने हैं अभी तो क्वेश्चन? हाँ, अभी सिर्फ 30 तक करने, 30 तक सिर्फ, ओनली 30।